हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में आप लोगों को मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन ये बहुत एनसीईआरटी और एलिमेंट्स बुक जो सीएचएस बोर्ड का बुक रहता है एलिमेंट्स, दोनों में ये जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहता है। सीबीएसई वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, आईसीएसई वाले भी फॉलो कर सकते हैं और सीएचएसई का तो ये जो क्वेश्चन बार बार ही रिपीट होता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो आज के क्लास में यहाँ पे देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, डी एक्स बाय 3x प्लस 2 होल इंटीग्रेशन है। यहाँ पे अपर रेंज दिया है, अपर रेंज 1 है और लो रेंज 0 है। अब देखो ये जो 3x प्लस 2 है इसको x एज्यूम करो, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन x होता है। तो इसको हम लोग क्या किए, पहले लॉन लॉन 3x प्लस 2, फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया लॉन 3x प्लस 2। ठीक है, अगेन 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 3 होल डिवाइडेड बाय 3, इंटीग्रेट हो गया 0 to 1। अब क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुटअप करो, तो लॉन है, जब हम लोग 1 पुटअप करेंगे ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5/3, लॉन 5 1/3 बाहर में है, लॉन 5 माइनस लॉन 2, जब हम लोग 0 पुटअप करेंगे तो ये 0 हो गया, लॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 3, मिल गया आंसर। देखो ये जो है 3x प्लस 2 इसको हम लोग x एज्यूम किए, तो लॉन 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉन x, तो उस हिसाब से ये हो गया लॉन 3x प्लस 2 हो गया। अगेन ये 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 3 होता है, उसको हम लोग डिवाइड कर दिए क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल रूट ओवर, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल रूट ओवर होल मॉड प्लस सी, होल मॉड प्लस सी। तो यहाँ पे ये क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे सी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या कि 0 to 4। ठीक है, पहले 4 पुटअप करो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 का रूट ओवर कितना होता है 5, तो यहाँ पे लॉन ये हो गया 4 प्लस 5 हो गया, माइनस अब 0 पुटअप करिए 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये हो जाएगा कितना, लॉन 3 इज इक्वल टू लॉन 4 प्लस 5 कितना 9 डिवाइडेड बाय 3। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बाय बी, तो लॉग ए का वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल रूट ओवर है, इसको हम लोग क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल रूट ओवर। ठीक है, 2 से लेके 3, तो पहले हम लोग अपर लिमिट पुटअप करेंगे 3, तो ये हो जाएगा लॉन 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 2 7, रूट ओवर ऑफ 7 माइनस, अब लो लिमिट पुटअप करो, ये 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 का रूट ओवर 2, तो ये हो जाएगा लॉन 2 प्लस रूट 2। देखो 2 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 2 रूट ओवर ऑफ 2, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2। अब लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाय बी, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉन 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप लोगों को पूरी तरह से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है देखो, यहाँ पे x/2
9 को तो 3 का स्क्वायर कर सकते हो। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर कर दिए। 4 इंटीग्रेशन 0 to 4 dx। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 9/2 लॉन एक्स प्लस ये लॉन है लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना था 0 to 4 तो 0 से लेके 4। पहले हम लोग पुटअप करेंगे 4 अपर लिमिट पुटअप अगर करोगे तो ये देखो यहाँ पे 4/2 कितना होता है 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 तो ये देखो ये हो जाएगा 2 × 5 इक्वल टू 10 क्योंकि 25 को रूट 5 होता है 5 × 2 इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 9/2 लॉन इसको 4 प्लस लॉन 9 माइनस लॉन 3 0 पुटअप करने से ये हो जाएगा लॉन 9 माइनस लॉन 3 हो गया इज इक्वल टू 10 प्लस 9/2। अब log a माइनस log b क्या होता है log a/b log 9/3। ठीक है अब 3 इसको काटने से ये हो जाएगा 10 प्लस 9/2 ln 3। नाइन बाई टू लॉन 3 होगा आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस एक्स -2 to 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, पहले देखो ये मॉड्यूलस का जो प्रॉपर्टी उसको याद करो। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। फिर मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होता है, व्हेन एक्स लेस देन 0। ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोग को याद करना पड़ेगा। मॉड एक्स एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, फिर मॉड एक्स माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स लेस देन 0। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स है और यहाँ पे प्लस एक्स भी है। तो हम लोग क्या किए, इसको -2 to 1 मॉड्यूलस एक्स अलग से इंटीग्रेट करो, प्लस अगेन -2 to 1 एक्स अलग से इंटीग्रेट करो। हो गया। अब देखो ये जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है उसको हम लोग क्या किए, -2 से 0 तक लिखे मॉड्यूलस ऑफ एक्स, प्लस उसके बाद 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स dx। हो गया। प्लस अब ये -2 to 1 जो है उसको हम लोग क्या किए, -2 to 0 देन 0 to 1 कर सकते हो। -2 to 0 x dx प्लस 0 to 1 x dx। हो गया। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पे -2 to 0 मतलब ये नेगेटिव है, x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये मॉड्यूलस ऑफ x हो जाएगा कितना, -x। तो इसको लिखो -x। -x हो गया। प्लस अब 0 to 1 मतलब प्लस, ये प्लस x। अभी तक हम लोग इंटीग्रेट नहीं किए हैं। 0 to 1 यहाँ पे वैसे ही लिखो -2 to 0। और प्लस यहाँ पे -2 to 0, यहाँ पे तो इंटीग्रेट कर सकते हो। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² by 2
यहाँ पे लिखो -2 to 0 प्लस यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x² 2 0 to 1। अब देखो यहाँ पे ये -2 to 0 ये -x है। अब हम लोग क्या करेंगे, -x को अगर हम लोग को पॉजिटिव लेना है तो हम लोग -2 to 0 यहाँ पे +x 0 to 1 है। यहाँ पे देखो दो कैंसिल हो रहा है, -2 to 0 -2 to 0 -x dx है। यहाँ पे यहाँ पे देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो स्टेप है एक और बार हम लोग रिपीट कर सकते, नहीं तो इसी को वैसे ही रखो, माइनस है यहाँ पे x² 2 इंटीग्रेट हो गया -2 to 0 वही सेम केस है, प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा x² 2 -2 to 0 प्लस x² 2 0 to 1। अब देखो ये जो माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो गया। अब 1 पुटअप करो तो यहाँ पे हो गया 1/2 x² 2 0 to 1 और x² 2 0 to 1, तो ये हो जाएगा कितना 2x² 2। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप कर सकते हो 1/2 -0 प्लस 1/2 -0 इज इक्वल हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, तो आंसर हम लोग को 1 मिलेगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, -x कब होगा और +x कब होगा। मॉड्यूलस ऑफ x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो +x होगा, जब लेस देन 0 होगा तो -x होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल कर दिए। एक्चुअली हम लोग ये वाला जो लाइन है यहीं पे भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पे -x dx है, यहाँ पे हम लोग का +x dx दोनों कैंसिल कर सकते थे। देखो रेंज ऑफ लिमिट मतलब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी सेम था, -2 to 0, यहाँ पे -2 to 0। तो हम लोग दूसरा स्टेप में सॉल्व किए, आंसर हम लोग का 1 ही निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका भी प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ब्रैकेट भी दे दिया है 2 to 5। तो इसको हम लोग क्या किए, 2 से लेके पहले 3 प्लस 3 से लेके 4 प्लस फिर 4 to 5, फिर हम लोग क्या किए 4 to 5 हो गया। अब क्या करें, देखो 2 से 5 तो हम लोग डायरेक्टली 2 से 5 नहीं किए, पहले 2 से 3, 3 से 4, देन 4 to 5 इज इक्वल टू। अब देखो ये जो लो लिमिट है उसी को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या किए 2dx 2 से लेके 3 प्लस यहाँ पे कितना 3 है 3dx 3 से 4 प्लस यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे 4dx 4 से लेके 5। अब देखो इज इक्वल टू 2 तो बाहर में है, dx का इंटीग्रेशन कितना आता है x होता है 2 से 3 प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट 3 बाहर में है, dx का इंटीग्रेशन x होगा x, यहाँ पे लेके 3 से 4 प्लस 4 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे 4 से 5। अब देखो 2 रहा, 3 - 2 कितना होता है 1 प्लस यहाँ पे 3 रहा, 4 - 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 रहा, 5 - 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9। आंसर हम लोग को मिलेगा 9, कि हम लोग पहले अपर रेंज पुटअप करेंगे माइनस लोअर रेंज, तो उस हिसाब से ये सब 1 1 ही आएगा, हम लोग का आंसर मिलेगा 9।
हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है पर यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या क्या पुट 2x इज इक्वल टू टी ले गए, implies 2dx is equal to dt implies dx is equal to dt by 2। अब क्योंकि हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी सब्सटीट्यूट करना पड़े तब हम लोग का जो ये लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या किया, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर और एक टू कितना 3/2 है, व्हेन x इज इक्वल टू 3/2, तो t का वैल्यू कितना होगा, देखो x का जगह में अगर हम लोग 3/2 पुटअप करेंगे t का वैल्यू आ जाएगा 3। अब ये हो जाएगा लोअर लिमिट और ये हो जाएगा अपर लिमिट। अब क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 और ये t dt, अब dx के जगह में कितना dt/2 लिखोगे, dt/2, ये 2x हो गया t और dx के जगह लेके dt/2। तो अब हम लोग क्या किए, 1/2 बाहर ले गए। अब t का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो देखो ये हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये 0 to 3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एक तो ब्रैकेट में ले लो, पहले 0 to 1 लिखो, 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 t dt प्लस फिर 1 से लेके 2 t dt प्लस फिर 2 से लेके 3 t dt हो गया, इज इक्वल टू, हाफ तो बाहर में है। और देखो यहाँ पे लो लिमिट कितना 0 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या पुटअप करेंगे, 0 पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 dt इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 dt 1 से लेके 2 प्लस यहाँ पे कितना 2 है, 2 dt 2 से लेके 3 हो गया, इज इक्वल टू, हाफ बाहर में है, तो ये हो जाएगा कितना 0 प्लस यहाँ पे t 1 dt, मतलब dt कंडीशन होता है t 1 से लेके 2 प्लस ये 2 dt कंडीशन t 2 से लेके 3। अब देखो हाफ बाहर में है, ये तो 0, ये 2 माइनस में कितना होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पे 3 पुटअप करने 3 × 2 6 माइनस 2 पुटअप करने से 2 × 2 4 इज इक्वल टू, हाफ बाहर में था 1 प्लस 6 माइनस पर कितना होता है 2। अब देखो 1 + 2 3, 3/2 का आंसर मिलेगा 3/2। हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि 2x dx था, 0 to 3/2 था, हम लोग 2x को t ले गए, सब्सटीट्यूट किए, और जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट किया जाता है तो हम लोग का ये जो लिमिट है वो चेंज होता है। तो लिमिट चेंज कैसे करोगे, ये दोनों लिमिट को हम लोग x का वैल्यू पुटअप करके t का वैल्यू कितना आएगा उस हिसाब से हम लोग चेंज करते, फिर हम लोग इंटीग्रेट किए। अगर यहाँ पे आप लोग लिमिट चेंज नहीं करोगे तो आंसर गलत ही निकलेगा, क्योंकि हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है e⁻x होल इंटू x + 1। तो मैं पहले ही आप लोगों को बाई पार्ट्स का जो रूल है उसको बता चुका हूँ। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में रहेगा और इंटीग्रेशन होगा तो वहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स रूल फॉलो करेंगे। तो आइलेट रूल के हिसाब से ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। आइलेट रूल ILATE। देखो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है, इधर से लिखना है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है
और अलजेब्रिक उससे पहले आ रहा है, इसलिए अलजेब्रिक होगा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल हो गया सेकंड फंक्शन। तो पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन होल इंटीग्रेशन 1 से लेके 2। और देखो ये हो जाएगा कितना x प्लस 1 होल इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1 से लेके 2। तो पहले हम लोग पुट अप करेंगे कितना अपर लिमिट, तो 2 + 1 3 और ये 3 स्क्वायर। देखो x के जगह हम लोग 2 पहले पुट अप करेंगे, 2 + 1 3 ई टू द 2 3 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो गया। अब लो लिमिट पुट अप करो 1, तो 1 + 1 2 ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कितना 2 स्क्वायर माइनस 2e माइनस ई कितना होता है e। अब e को कॉमन ले जाओ तो रहा कितना 2e - 1। ये मिल गया हम लोग का आंसर। e होल इंटू 2e - 1। हम लोग पहले बाई पार्ट्स रूल फॉलो किए, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन रखे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड, देन होल इंटीग्रेशन। वही जो फॉर्मूला था आइलेट का उसी को फॉलो करके हम लोग को आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बाई पार्ट्स में ही सॉल्व होगा। देखो x और साइन x, तो आइलेट रूल के हिसाब से पहले अलजेब्रिक है देन ट्रिग्नोमेट्री, तो x हो गया फर्स्ट फंक्शन और साइन x हो गया सेकेंड फंक्शन। तो देखो फॉर्मूला रखो यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन रहा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स, देन अगेन होल इंटीग्रेशन। रेंज दिया है 0 to π/4, 0 to π/4 इक्वल टू ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 to π/4 इक्वल टू, अब π/4 पुट अप करो माइनस π/4 इंटू कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। अब माइनस दे दो, अब x का जगह में 0 पुट अप करो, ये हो गया 0 प्लस साइन 0 का वैल्यू भी 0। तो देखो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, वन बाई रूट टू को कॉमन ले जाओ, 1/√2 को अगर कॉमन ले जाते हो तो माइनस π/4 प्लस 1, ये मिल गया आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो x dx by 2x + 1 होल इंटू x + 1। तो इसको आप लोग पार्शियल फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर पार्शियल फंक्शन, हाँ यहाँ पे a बाय पार्शियल करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। इज इक्वल टू 1/x + 1 माइनस यहाँ पे 1/2x + 1 2x + 1 0 से लेके 1 dx। देखो अब इसको अगर हम लोग ये जो टर्म था x dx by 2x + 1 होल इंटू x + 1, इसको हम लोग ऐसे लिखे। देखो इसको एलसीएम लेने से x + 1 होल इंटू 2x + 1 ऊपर x ही होगा तो ये जो था इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब इंटीग्रेट करो इंडिविजुअली, 1/x + 1 का इंटीग्रेशन होता है ln x + 1, हम लोग क्या किए ln x + 1, फिर माइनस 1/2x + 1 का इंटीग्रेशन 1/2 ln 2x + 1 हो गया। यहाँ पे लिखो 0 to 1
0 से लेके 1 इक्वल टू, अब पहले पुटअप करो, अपर लिमिट 1 पुटअप करो तो ये हो जाएगा ln 2 माइनस हाफ ln 3 होगा। अब 0 पुटअप करने से ये तो 0 हो जाएगा, ln 0 माइनस यहाँ पे भी 0, ये पार्ट तो 0 हो गया। अब देखो इसको हम लोग लिख सकेंगे ln 2 माइनस ln 3 टू द पावर हाफ और ln √3 लिख सकते हो, क्योंकि जो हाफ है b log a फॉर्म में है, उसको हम लोग log a टू द b लिखेंगे तो 3 टू द हाफ जो होगा उसको हम लोग √3 लिख सकते हैं। और log a माइनस log b होता है log a बाई b, log 2/√3। ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 0 to π/2 dx/1 + 10x है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको हम लोग क्या करोगे, 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाय 1 + 10x को लिखो sin x डिवाइडेड बाय cos x हो गया। फिर इसको अगेन 0 to π/2 एलसीएम अगर लोगे तो नीचे कितना हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में है dx डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया cos x एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस sin x होगा। अब ये cos x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू cos x dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x दिया 0 to π/2। अब देखो इसको i ले जाओ इज इक्वल टू i। अब इंटीग्रेशन का ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx अगर रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस x। ये प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा हम लोग को। तो x का जगह हम लोग a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये केवल कितना π/2 है। अब ये जो टर्म है cos x dx डिवाइड बाई cos x प्लस sin x, इसको i ले गए। अब देखिए इसको अब क्या करो 0 to π/2 यहाँ पे cos x का जगह में लिखो π/2 माइनस एक्स dx होल डिवाइडेड बाय cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू 0 to π/2 cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा नीचे साइन एक्स प्लस cos x। लेकिन इसको i ले जाओ। अब क्या करो i प्लस i, नाउ i प्लस i इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड करो दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिखिए cos x dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x 0 to π/2 प्लस और एक तो जो आई है यहाँ पे लिखे sin x dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x 0 to π/2 हो गया। इम्प्लाइज अब i प्लस i कितना था 2i इज इक्वल टू एलसीएम ले जाओ cos x प्लस sin x, ऊपर में कितना होगा वही सेम cos x प्लस sin x प्लस sin x dx 0 to π/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।
और देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो गया, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कितना एक्स, तो यहाँ पे लिखो 0 to π/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इम्प्लाइज 2y इक्वल टू एक्स 0 to π/2 इम्प्लाइज 2y इक्वल टू π/2 इम्प्लाइज i इक्वल टू कितना होगा π/4। i का जो वैल्यू है वो होगा π/4। तो आई हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लोग का देखो आई का वैल्यू कितना cos x dx डिवाइड बाई cos x प्लस sin x, इसका वैल्यू निकलेगा π/4। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही हम लोग को अप्रोच करना पड़ेगा, आई लेके सॉल्व करो हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी उसी टाइप का है। देखो ये ऑलरेडी साइन कॉस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या किए 0 to a फॉर्म में है, तो इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स, यहाँ पे लिखो साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स होल रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स होल रूट ओवर प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स होल रूट ओवर, यहाँ पे dx लिखता हूँ। और देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स, तो 0 to π/2 ऊपर में हो गया रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स, नीचे हो गया रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स dx। ये जो क्वेश्चन था उसको आई लेके सॉल्व करो, ये आई था, इसको भी अगर हम लोग आई ले गए। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आई प्लस आई, नाउ आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स रूट ओवर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स dx प्लस 0 to π/2 रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ cos x प्लस रूट ओवर ऑफ साइन x। अब क्या करोगे, i प्लस आई कितना होता है 2i होता है, इम्प्लाइज i प्लस आई इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू, इधर एलसीएम हो जाएगा रूट ओवर ऑफ साइन x प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस x, ऊपर वही सेम रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स 0 to π/2। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब बचा कितना dx, dx का इंटीग्रेशन होता है x, इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 0 to π/2 dx इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन है x, तो यहाँ पे लिखो 0 to π/2 implies 2i equal to π/2 minus 0, π/2 minus 0 implies i equal to π/4। तो i का वैल्यू हो गया π/4, जो हम लोग का क्वेश्चन था आई, ये हम लोग का क्वेश्चन था, इसका आंसर मिलेगा हम लोग को कितना π/4। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो -a2a है x⁴, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे।
ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है उसी में से एक टू है। अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इफ माइनस ए टू ए एफ एक्स दिया हुआ, कोई वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इवन, अगर एफ एक्स जो फंक्शन वो इवन है तो हम लोग का हो जाएगा 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और इफ एफ एक्स इज ऑड देन 0। ये जो प्रॉपर्टी इसको याद रखना पड़ेगा। एफ एक्स डी एक्स अगर दिया रहेगा माइनस ए टू ए रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इवन देन हम लोग को रेंज चेंज हो जाएगा, बाहर में 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ एक्स इज ऑड देन वैल्यू हम लोग का 0 आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे एच टू द फोर दिया हुआ, मतलब ये इवन फंक्शन है, तो हम लोग ये वाला रूल फॉलो करेंगे। 2 बार में लिखो 0 to a एच टू द फोर डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू 2 बार में है एक्स टू द फोर का इंटीग्रेशन एक्स टू द 5 डिवाइडेड बाई 5 0 to a। तो पहले a पुटअप करो, तो 2 बार में है a टू द 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0 पुटअप करने से 0, तो आंसर मिलेगा हम लोग को कितना 2 a टू द 5 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये रूल फॉलो करोगे तब जाके आंसर मिलेगा, नहीं तो इसको आप लोग अगर इंटीग्रेट कर दिए और माइनस ए टू ए जो भी रेंज है उसको अगर पुटअप करोगे तो आंसर हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टी इसको ही फॉलो कर रहा है। अब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके ही हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 साइन टू द 5x। अब देखो ये साइन टू द 5x कौन सा फंक्शन है, ये हम लोग का ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए टू ए एफ एक्स इज इवन देन दिस 2 होलन टू 0 to a एफ एक्स टी एक्स। इफ एफ एक्स इज ऑड देन वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो हम लोग का ऑड फंक्शन था, माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी भी है, तो वैल्यू निकलेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स 0 to पाई। अब कॉस स्क्वायर एक्स 0 to पाई, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा हम लोग को। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 0 to पाई dx इक्वल टू, अब पहले 1/2 बाहर में ले आओ, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, प्लस cos 2x का sin 2x होल डिवाइड बाई 2 0 to पाई इक्वल टू हाफ बाहर में है, पहले पाई पुटअप करो, पाई प्लस यहाँ पे अगर पाई पुटअप करते हो साइन 2 पाई बाई 2। देखो यहाँ पुटअप करने से साइन 2 पाई बाई 2 प्लस साइन 2 पाई बाई 2 हो गया, माइनस अब 0 पुटअप करो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और हाफ बार में हाफ है, ये पाई प्लस साइन 2 पाई का वैल्यू मतलब साइन 360 डिग्री, ये तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू आंसर हम लोग को मिलेगा पाई बाई 2। हो गया कंप्लीट।
देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पहले डाले 1 प्लस कॉस 2 होल डिवाइड बाई 2। अब 0 टू पाई दिया हुआ है, 1/2 को बाहर ले गए। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है प्लस कॉस 2x का साइन 2x बाई 2। पहले अपर लिमिट पुटअप किए पाई प्लस x का जगह पाई पुटअप करें 2 पाई बाई 2 माइनस, जब 0 पुटअप करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई है, साइन 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 360 डिग्री होता है 2 पाई 0, तो पाई बाई 2 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये दिया हुआ है साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करोगे, साइन क्यू एक्स है तो हम लोग क्या किए, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर हम लोग साइन एक्स को टी लेते हैं तो ये कॉस एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट होगा, इसलिए हम लोग साइन एक्स को टी ले गए। एम्प्लाइज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये हम लोग डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करोगे, लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 टू पाई जो है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। यहाँ पे देखो 0 पुट अप करने साइन 0 का वैल्यू 0, तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0। फिर व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई, तो टी का वैल्यू कितना होगा, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी वैल्यू टेबल है उसको ठीक से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग को साइन 0 का वैल्यू 0 मिल रहा है तो साइन पाई का वैल्यू भी वही 0 ही निकलेगा। तो यहाँ पे देखो टी का वैल्यू भी 0 निकलेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों रेंज हम लोग का 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग टी डी टी टी क्यू ये हो गया डी टी, तो इसका आंसर कितना निकलेगा 0 निकलेगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है ना, तो आंसर हम लोग का 0 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है देखो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स को पहले कॉस एक्स को टी ले जाए, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स टी एक्स, माइनस साइन एक्स टी एक्स इज इक्वल टू डी टी इम्प्लाइज साइन एक्स टी एक्स, साइन एक्स टी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये जो साइन एक्स टी एक्स है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना माइनस डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स टी लिए हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस बाहर में ले आओ ये हो जाएगा डी टी। अब देखो क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट चेंज करो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1, टी का वैल्यू हो जाएगा 1। व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब हम लोग एक्स का वैल्यू पाई ले जाएंगे तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो टी का वैल्यू हो जाएगा -1। तो यहाँ पे लिखो -1 to 1 इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है t⁻³ डिवाइड बाई 3 -1 to 1 इज इक्वल टू, अब 1 पुटअप करो ये हो जाएगा 1/3, फिर -1 पुटअप करने से -1/3 इक्वल टू 1/3 माइनस प्लस 1/3 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा कितना 3, ऊपर हो जाएगा 2, तो आंसर हम लोग को मिलेगा 2/3। हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, 1 से लेके 3 रूट एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स का होल रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में है तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। अगर ए टू बी एफ एक्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ए टू बी रहेगा, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स का जगह में लिखें ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है और बी का वैल्यू 3 है, तो एक्स का जगह में लिखोगे 1 + 3 माइनस एक्स। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोग आई ले गए, लेट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन इटसेल्फ, इज इक्वल टू 1 से लेके 3, एक्स का जगह में लिखो 1 + 3 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 4 माइनस 1 + 3 माइनस एक्स 1 + 3 माइनस एक्स होल रूट ओवर प्लस 1 + 3 माइनस एक्स होल रूट ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके 3, 1 + 3 कितना था 4 माइनस एक्स का होल रूट ओवर डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पे 4 माइनस एक्स का होल रूट ओवर प्लस 4 माइनस एक्स होल रूट ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके 3, यहाँ पे हो गया 4 माइनस एक्स का होल रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ रूट ओवर ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 4 प्लस एक्स होल रूट ओवर प्लस 4 माइनस एक्स होल रूट ओवर इक्वल्स टू 1 से लेके 3, 4 माइनस एक्स होल रूट ओवर डिवाइडेड बाय, ये -4 + 4 कैंसिल हो गया, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स। इसको अगेन आई ले जाओ। अब क्या करो, दिस प्लस दिस, आई जो था आई प्लस आई ऐड करो। नाउ आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 रूट ओवर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, आई का वैल्यू कर लिया, आई का वैल्यू कितना था 4 माइनस एक्स रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिखो 4 माइनस एक्स का रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अगेन 1 से लेके 3 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब एलसीएम ले जाओ, एलसीएम हो जाएगा कितना 4 माइनस एक्स का होल रूट ओवर प्लस रूट एक्स, ऊपर में हो जाएगा कितना रूट एक्स प्लस 4 माइनस एक्स का होल रूट ओवर 1 से लेके 3 डी एक्स। अब देखो जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, इम्प्लाई इधर आई प्लस आई 2i इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 1 से लेके 3 इज इक्वल टू एक्स 1 3 इम्प्लाइज
2i इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 कैंसिल हो गया। आई का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आई इज इक्वल टू 1। आई का वैल्यू आया 1। इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है π/6 to π/3, π/6 to π/3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सेम प्रॉपर्टी, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। तो हम लोग क्या किया, पहले कॉट एक्स को कॉस एक्स बाय साइन एक्स में कन्वर्ट कर दो। तो π/6 डिवाइडेड बाय π/6 to π/3, यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ साइन एक्स हो गया। अब एलसीएम अगर लोगे तो ऊपर में रूट ओवर ऑफ साइन एक्स चल जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स, π/6 to π/3 हो गया। अब क्या करो, x का जगह में लिखो a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको आई ले जाए, लेट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन जो भी है इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स होल रूट ओवर dx डिवाइडेड बाय साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स होल रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस, ये हो जाएगा π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स होल इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, अब देखो ये जो π/6 प्लस π/3, π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री, 30 प्लस 60 कितना 90, तो ये हो गया साइन 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स का होल रूट ओवर, नीचे साइन 90 माइनस एक्स का होल रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस 90 माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन। और लिख दो यहाँ पे π/6 to π/6, π/6 to π/3, नीचे भी वही π/6 to π/3। अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे देखो cos x इज इक्वल टू π/6 to π/3, ये हो गया रूट ओवर ऑफ cos x डिवाइड बाय नीचे साइन 90 माइनस एक्स cos x, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ cos x प्लस रूट ओवर ऑफ साइन x। अब इसको i ले जाओ, दिस इज इक्वल टू i। अब क्या करोगे, i प्लस आई, नाउ i प्लस आई, i प्लस आई इज इक्वल टू, पहले i का वैल्यू कितना था, π/6 to π/3 साइन एक्स, π/6 to π/3 रूट ओवर ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स dx प्लस अगेन दूसरा आएगा वैल्यू इज π/6 to π/3 रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय
रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ साइन एक्स। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ये रूट ओवर ऑफ साइन एक्स है, एलसीएम ले जाओ, आई प्लस आई 2i इक्वल टू एलसीएम रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स। ऊपर में हो जाएगा रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स। पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 दोनों कैंसिल हो गया। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, इम्प्लाइज 2i इक्वल टू डी एक्स, ये पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 इम्प्लाइज 2i इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट अप करो पाई बाई 3 माइनस लो लिमिट पाई बाई 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 6 को डिवाइड हुआ 2 इंटू पाई 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू पाई बाई 6 इम्प्लाइज 2i इक्वल टू पाई बाई 6, तो i का वैल्यू कितना आएगा पाई बाई 12। ये मिल गया आंसर। i का वैल्यू निकलेगा पाई बाई 12। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन था हम लोग का, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है, जो a प्लस बी, ये फॉर्मेट जो है a प्लस बी, ये देखो a टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो ये x का जगह हम लोग लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। ये जो भी क्वेश्चन है ये हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 नंबर, 0 से लेके पाई cos क्यू एक्स डी एक्स। जीरो से लेके पाई है और cos क्यू एक्स डी एक्स। अब cos क्यू एक्स का फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या किए, cos क्यू एक्स का फॉर्मूला डाल दो। cos क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, cos 3x प्लस 3 cos x होल डिवाइड बाई 4, cos 3x प्लस 3 cos x, 3 cos x, 3 cos x होल डिवाइडेड बाई 4। cos क्यू एक्स का फॉर्मूला dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई इज इक्वल टू, अब क्या करो 1/4 बाहर में ले आओ। अब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x बाई 3 sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x हो गया 0 टू पाई। तो यहाँ पे भी 0 टू पाई पुटअप करो, 0 से लेके पाई, यहाँ पे भी पुटअप करो 0 से लेके पाई हो गया इज इक्वल टू 1/4 बाहर में है। अब देखो sin 3x, तो हम लोग पहले अपर लिमिट पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना sin 3 पाई बाई 3। देखो यहाँ पे sin 3x है
यहाँ पे पाई पुट अप करो, साइन 3 पाई 3 पाई बाई 3 माइनस 0 प्लस 3 साइन पाई माइनस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया 3 मल्टीप्लाई करो 1/12, यहाँ पे साइन 3 पाई माइनस साइन 0, ये 0 का वैल्यू तो साइन 0 है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो साइन 0 प्लस 3, अब ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3/4 साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई माइनस साइन 0 इक्वल्स टू, आंसर मिला हम लोग को कितना 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर हम लोग को 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सब प्रॉपर्टीज फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।